आपने पीएफ में अपनी केवाईसी लगाई है, चाहे वो बैंक केवाईसी हो या पैन केवाईसी हो, तो ये केवाईसी को कंपनी कैसे अप्रूव करती है इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। आपको जो बताने जा रहा हूं ये मैं एम्प्लॉयर का पोर्टल खोल के दिखाने वाला हूं। सबसे पहले बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। बेसिक चीज़ें ये हैं कि केवाईसी के अंदर 3 हिस्से होते हैं। इन 3 हिस्सों में सबसे पहला और सबसे ज़रूरी हिस्सा आधार कार्ड है, दूसरा हिस्सा पैन कार्ड है और तीसरा हिस्सा बैंक है। आपका जब आधार कार्ड लगा होता है आप अपना लॉगिन कर पाते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके पास बैंक और पैन लगाने के लिए रिक्वेस्ट लगाने का ऑप्शन होता है। हमारा यहाँ पे फोकस ये है कि कंपनी वाले किस तरह से अप्रूवल करते हैं और कंपनी वाले किस तरह के झूठ बोलते हैं आपसे कि अभी हम आपका नहीं कर पाएंगे, या क्या क्या मजबूरियां हो सकती हैं कंपनी के पार्ट पे जो वो आपका केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जो आपकी केवाईसी में 2 हिस्से हैं, जैसे आधार की तो बात अलग है, पैन कार्ड और बैंक। तो जो बैंक है ना, बैंक के अंदर में सबसे पहले आपका जो बैंक है उसके पास भेजा जाता है रिक्वेस्ट कि भाई साहब ये हमारे पास केवाईसी लगाने के लिए आया है, आपके हिसाब से इसका नाम ठीक है, आपके हिसाब से इसका अकाउंट नंबर आईएफएससी ठीक है। ये कहाँ जाता है? ये आपके सबसे पहले बैंक के पास रिक्वेस्ट जाती है। जब ये रिक्वेस्ट बैंक के पास जाती है तो लिखा आता है वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। ये जो वेरिफिकेशन वाली चीज़ है ये ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, लोग फ्रॉड करने के लिए, मान लो रमेश का अकाउंट है या मेरा अकाउंट है, सागर का अकाउंट है, तो सागर के अकाउंट में क्या करेगा, साहिल अपना खाता नंबर ऐड कर देगा, अपना आईएफएससी कोड ऐड कर देगा और रिक्वेस्ट लगा देगा। ऐसा करने से जो है हज़ारों नहीं लाखों पीएफ मेंबर्स को इस तरह की समस्या आती थी कि उनका पीएफ कोई और निकाल लेता था। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये नया सिस्टम लागू कर दिया गया और इस नए सिस्टम में ये बताया गया कि अब से जब भी कोई बैंक ऐड किया जाएगा पहले वो बैंक वाले चेक करेंगे, उसके बाद एम्प्लॉयर के पास जाएगा। क्योंकि एम्प्लॉयर की भी मिली भगत हो जाती थी कि भाई साहब किसी का पैसा निकालना है तो अपने रिश्तेदार का खाता ऐड कर दिया, फॉर्म 1910 से भर दिया और पैसे आ गए। तो इस चीज़ को रोकने के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगाई गई। बात करें पैन कार्ड की, तो पैन कार्ड में कोई दिक्कत नहीं है, पैन कार्ड का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं है। पैन कार्ड जैसा मर्जी लगा दो। जैसे बैंक खाता आप गलत लगाते हो तो वो बैंक वाला रिजेक्ट कर देता है, लेकिन पैन नंबर में आप कुछ भी लगा दो आपका कोई रिजेक्ट करेगा नहीं। इनकम टैक्स से पहले वेरीफाई होता था, 2018 में 2019 में वेरीफाई होता था इनकम टैक्स से, लेकिन इन्होंने जो है अब वेरीफाई करना बंद कर दिया। मतलब अगर आप गलत सलत भी पैन नंबर डाल दोगे तो भी आपका पैन कार्ड वेरीफाई कर दिया जाएगा एम्प्लॉयर के पास से। अब एम्प्लॉयर इसको करेगा कैसे वो दिखाता हूँ। देखो, एम्प्लॉयर पोर्टल पे आ गया मैं, यहाँ पे मैं अपना लॉगिन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लॉगिन करके उसके बाद ये चीज़ ना आप अपने एम्प्लॉयर को दिखा सकते हो कि भाई साहब ये इतना सा काम है, कर दो यार। क्योंकि बहुत बार एम्प्लॉयर को जानकारी नहीं होती है और इस वजह से वो नहीं कर पाता है। और भी वजह हो सकती है, वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले मेंबर में जाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है अप्रूव केवाईसी सीडेड बाय मेंबर। जब मेंबर कोई रिक्वेस्ट लगा रहा है तो वो यहाँ पे आएगी। यहाँ पे बस टच करना है, मुश्किल से ना 5 मिनट का काम है। 5 मिनट का काम है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारी 2 रिक्वेस्ट आई है, दोनों की दोनों बैंक के लिए है, बैंक की अप्रूवल के लिए है। ठीक है, तो इसको अप्रूवल देने में क्या करना है, इसको अप्रूवल देने में यहाँ पे टच कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डीएससी से अप्रूवल दे देना है। डीएससी से अप्रूवल देने में यहाँ चेकबॉक्स आएगा, पेन ड्राइव जैसा जो होता है डीएससी होता है उसको लगा दिया कंप्यूटर में और 2 मिनट में अप्रूवल दे दिया। अप्रूवल देने के बाद आपके पोर्टल में दिखने लगता है। यहीं पे अगर पैन कार्ड की रिक्वेस्ट होगी तो पैन कार्ड की भी रिक्वेस्ट आ जाएगी। तो इतना आसान होता है आपकी अप्रूवल को देना। अब इसमें समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं ये डिस्कस करते हैं। समस्या नंबर 1 ये हो सकती है कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो जानबूझ के आपकी केवाईसी अप्रूव नहीं कर रहा, किसी तरह की आपकी लड़ाई है। तो पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो उसका डीएससी है, वो एक्सपायर हो गया है। ये जो डीएससी है ये 2 साल के लिए वैलिड रहता है। तो मतलब हर 2 साल में कभी ना कभी तो उसका डीएससी एक्सपायर होगा ही। तो ये एक्सपायर हो जाने के बाद 10 दिन 15 दिन का समय लग सकता है। तीसरा रीज़न ये हो सकता है, जो कि ज़्यादातर केस में होता है, कि आप ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, डायरेक्ट तौर पे आपके पास एचआर का कोई कांटेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से आप उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और कंपनी की कुछ पॉलिसीज़ हैं कि उनको चेक चाहिए या कोई ऐसा रिकॉर्ड चाहिए जिससे वो आपकी डिटेल वेरीफाई कर सके, उसके बाद ही वो आपका केवाईसी करते हैं। तो ऐसे शर्त में आपको एचआर का डिटेल निकालना है। एचआर की डिटेल निकाल के उनको कम्युनिकेट करना है कि जी हमने ऐसे ऐसे अपना रिक्वेस्ट लगाया है और उसको अप्रूवल करवा दीजिए। ये कर लेना आपके लिए बेस्ट होगा। चौथा केस ये होता है कि जहाँ पे आप जो है ना
कोई भी आप जो जहाँ काम कर रहे हैं उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, बस आपका ठेकेदार आपको आता है और ठेकेदार काम करवाता है। काम आप किसी और के लिए कर रहे हो। मतलब एल&टी जैसी कंपनी है जहाँ पे 50,000 60,000 कर्मचारी एक काम कर रहे हैं, सड़कों पे ही काम कर रहे हैं, कहीं हाईवे बना रहे हैं, कहीं ब्रिज बना रहे हैं। तो ऐसे में जो आपके क्षेत्र में, जो आपके एरिया में जो सुपरवाइज़र है, उससे ही आपको संपर्क करना पड़ेगा। वही पर्सन आपका केवाईसी करवा सकता है अपनी कंपनी को बोल के। ज़्यादातर केस में आपको अपना जो आधार कार्ड होता है, अपना जो वो होता है, पासबुक होती है या चेक का फोटो होता है, वो बस देना होता है ताकि वो वेरीफाई कर सके कि जो आपने रिक्वेस्ट लगाई है वो सही है या नहीं है। हालांकि अब जो है आज के दिन में एम्प्लॉयर को वेरीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वेरीफाई हो जाता है बैंक के थ्रू। तो बैंक के थ्रू वेरीफाई हो गया, अब तो एम्प्लॉयर का कोई टेंशन नहीं है। पहले ये होता था, एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी बनाई जाती थी कि भाई साहब अगर आपने गलत बैंक अपडेट कर दिया तो हम तो ये मानेंगे कि आपकी मिलीभगत है, आपने गलत बैंक अपडेट कर दिया। तो अभी वो स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कंपनियां हैं अभी भी ऐसा बोलती हैं कि हमें तो ऐसा आपका डॉक्यूमेंट चाहिए चाहिए तभी जाके हम करेंगे। तो इस चीज़ पे ये ध्यान रखिए कि अगर कंपनी जैसा कह रही है वैसा ही करना है। अगर कंपनी बदमाशी कर रही है तो कानून में लिखा है कि आप पीएफ ऑफिस में शिकायत करेंगे, पीएफ ऑफिस कंपनी को बोलेगा। लेकिन कानून में बहुत कुछ लिखा है, कानून में नेता ईमानदार लिखे हैं, पुलिस रिश्वत नहीं लेती ये लिखा है, सरकारी अधिकारी सही काम करते हैं ये लिखा है। लेकिन असली में ऐसा होता नहीं है। इसीलिए पीएफ ऑफिस में क्या कानून है वो पता है मेरे को, लेकिन जो रियलिटी है वो यही है कि आपको एम्प्लॉयर के हाथ पैर जोड़ने हैं, एम्प्लॉयर से ही करवाना है। किसी भी हाल में कहीं भी कंपनी से, किसी और ठेकेदार से या किसी भी एजेंट से, किसी भी यूट्यूब फेसबुक पे केवाईसी नहीं करनी है। बहुत सारे लोग अभी भी केवाईसी कर रहे हैं 2024 के अंदर भी। आप लोगों का यूएन नंबर खराब हो जाएगा। जो केवाईसी करने वाला है वो जो है जानबूझ के आपके यूएन नंबर में इस तरह से एक नई कंपनी ऐड कर देते हैं, और वो नई कंपनी ऐड करने से भविष्य में आपका यूएन नंबर खराब हो जाएगा। इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपनी जो जिस जगह नौकरी कर रहे हैं उसी जगह से आपको केवाईसी करानी है। आशा करूंगा ये कंप्लीट जानकारी पूरी ईमानदारी से मैंने बताई है। अगर आपको समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। हमें 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, इसलिए इतनी मेहनत चल रही है। और ये भी पर्पस है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुँचे। सही जानकारी पावर की तरह है, सही जानकारी होती है तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जीत जाते हैं। वही अगर गलत जानकारी होती है तो कोई भी हमें दबा के चला जाता है। तो सही जानकारी रखिए, वीडियो देखिए और लोगों को बताइए। सही जानकारी है पीएफ के बारे में बहुत कम है। तो मैं चाहता हूँ 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख लोग इस जानकारियों को सीखें, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो पीएफ डूबता है वो सही जानकारी की कमी की वजह से डूबता है। किसी का पैसा डूबना नहीं चाहिए, बहुत मेहनत के पैसे होते हैं। 90% जो यहाँ पे पीएफ कटता है भाई साहब, वो एक एवरेज लोगों का ही कटता है। 10% होते हैं जो 5 लाख 10 लाख वाले सैलरी वाले होते हैं, महीने की सैलरी 5-10 लाख महीने की सैलरी कह रहा हूँ, ठीक है ना। 5-10 लाख महीने की सैलरी वाले भी पीएफ कटवाते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के लिए कटवाते हैं। और 90% लोगों की ये ज़रूरत होती है, ये एक उनका वो सहारा होता है। तो ये सहारा आपका कहीं ऐसा ना हो नुकसान हो जाए, इसके लिए सतर्क रहना है। कहीं और से केवाईसी नहीं करानी है। चैनल पे जो जो वीडियो बना रहा हो, देखो कोई फालतू वीडियो बना रहा हूँ क्या? यहाँ पे है ये जो 15,000 से ज़्यादा सैलरी है तो क्या करें, पेंशन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा तो क्या करें, कोई अपडेट आया वो बताया। तो सारी जानकारियाँ आपको ऐसी ही दी जा रही हैं जो आपके लिए बहुत जानकारी काम की है। तो फालतू वीडियो एक भी आपको इस चैनल पर नहीं मिलेगी। ज़रूर से चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।